तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। रेडिएशन फिजिक्स की क्लास चल रही थी। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी, मोल, प्रेशर और गैस लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेंसिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसको ही हम डेंसिटी बोलेंगे। जैसे आपको ये फॉर्मूला देख पा रहे होगे, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो होती है कोई भी दो बॉडी की सेम तब होगी अगर वो बॉडी आइडेंटिकल मटेरियल है, उनमें सेम सेम मास और वॉल्यूम अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी की डेंसिटी सेम है। अदरवाइज हम डेंसिटी सेम नहीं बताएंगे किसी भी मटेरियल या बॉडी की, ठीक है। आगे चलते हैं मोल के बारे में। मोल के बारे में क्या है, जो अमाउंट ऑफ मैटर है एक्सप्रेस अगर कर रहे हैं हमें, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से ही हम एक्सप्रेस करेंगे। और नंबर जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं हमारे, वो एटम और मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो मोल्स की यूनिट होगी, मोल्स की यूनिट मोल्स ही होगी। 1 मोल ऑफ मैटर में जो एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे वो होंगे 6 × 10⁻23, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है जो टोटल फोर्स हमारी लिक्विड के सरफेस पे लग रही है, उसको ही बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट को हम प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जितने एरिया में हमारी फोर्स लग रही है उसी को ही क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, न्यूटन, मीटर पर स्क्वायर होती है, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और अगर हमारा कोई भी लिक्विड में प्रेशर लग रहा है, किसी भी लिक्विड में अगर हमारा प्रेशर लग रहा है, तो जो प्रेशर लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब सरफेस पे भी वही रहेगा, तो उसकी डेप्थ में भी सेम पॉइंट पे प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं गैस लो की तरफ। जो हमारा गैस लो होता है वो दो लो के कम्बिनेशन से मिलके बना है, एक तो बॉयल्स लो और एक चार्ल्स लो। जो बॉयल्स लो है उन्होंने बोला था जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में बात करी है इन्होंने। और चार्ल्स लो ने क्या बोला था? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब डिफरेंस यही है, वो बात कर रहे हैं बॉयल्स लो कांस्टेंट टेम्परेचर पे और चार्ल्स लो कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दोनों लो को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारी इक्वेशन बनेगी पी अपॉन में टी, प्रेशर वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर। ये तीनों मिला के इक्वल क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, जिसको हम परफेक्ट गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये पीपीटी है इसमें और कुछ हमें याद नहीं रखना, बस डेंसिटी याद रखनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी की यूनिट याद रखनी है किलोग्राम मीटर की क्यूब, ठीक है। मोल्स में हमें यूनिट याद रखनी है, एलिमेंट्री पार्टिकल याद रखना है कि एक मोल में कितने एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। प्रेशर में हमें प्रेशर की यूनिट याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? ये 1 × 10⁵ पास्कल। और कुछ प्रेशर में याद नहीं रखना। गैस लो में हमें गैस लो की इक्वेशन याद रखनी है पी वी अपॉन टी, और दो लो से मिलके बना है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस हमारा टॉपिक इसमें ये कवर अप हो गया, डेंसिटी, मोल, प्रेशर और गैस लो। बस आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। बाय।